हेलो दोस्तों। अक्सर हम लोगों ने देखा है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद उनको ये तो पता होता है कि उनको जॉब करनी है, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि वो जॉब कहाँ पे कर सकते हैं और कौन सी पोस्ट पे उनको जॉब मिल सकती है। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कैरियर आफ्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में। तो ये जो कैरियर वर्ड है ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, मतलब बहुत इजी वर्ड लगता है कि यार कैरियर है कि कैरियर बनाना है। ठीक है, हम लोगों ने सबको पता है कि हम सबको अपना कैरियर बनाना है, कि ये जो कैरियर वर्ड है ये है क्या। अब मान लीजिए आपने कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, ठीक है, और उसके बाद जो आप किसी इलेक्ट्रिकल कंपनी में जाते हैं और वहाँ पे जो आपको काम मिलता है वो डिज़ाइनिंग का काम है। ठीक है, तो ये जो आपका कैरियर वर्ड है ना, ये मान लीजिए आपने अगले 2 साल डिज़ाइनिंग में आपने जॉब की, ठीक है, एज अ डिज़ाइन इंजीनियर। अब होता क्या है, जो आपने डिज़ाइनिंग में जॉब करी है तो जो आपका कैरियर है, ठीक है, अगर आप अपने कैरियर को डिज़ाइनिंग में आगे ले जाना चाहते हो तो वो एक्सपीरियंस आपके काम आएगा। लेकिन होता क्या है कि मान लीजिए आपका डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट नहीं था, आपने बस आपको जॉब मिली और आपने कर ली, आपने ऐसा कुछ हुआ आपके साथ, तो होता क्या है कि अगर आप 2 साल बाद 1 साल बाद अगर किसी और कंपनी में आप जाना चाहते हो किसी अलग पोस्ट पे जहाँ पे आपका डिज़ाइनिंग का काम नहीं है, तो होगा क्या, मान लीजिए आपकी इंक्रीमेंट हो चुकी थी 25,000 तक, ठीक है, और अगर आपको डिज़ाइनिंग के बाद आपको काम मिल गया है अब प्रोसेस का या फिर एज अ सुपरवाइज़र का, तो होता क्या है कि जो आपका एक्सपीरियंस था डिज़ाइनिंग का वो आपको आगे आपके करियर में काम नहीं आएगा। वहीं पे अगर आप डिज़ाइन इंजीनियर हो और अगर आप अगली कंपनी में या उसी कंपनी में अगर आप एज ए डिज़ाइन इंजीनियर ही काम करते हो तो वहाँ पे जो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है वो काम आएगा। तो अब बात करते हैं कि एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आफ्टर योर डिग्री वेयर कैन यू वर्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या होती है। ठीक है, आपको सभी को पता है, अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी हुई है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या होती है। तो चलिए बात करते हैं हम फर्स्ट कैरियर की कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद आप फर्स्ट कैरियर क्या चूज़ कर सकते हो। तो ये हमारा आता है कंट्रोल इंजीनियर। ठीक है, अब इसकी प्राइमरी ड्यूटी क्या होती है। अ कंट्रोल इंजीनियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवेलपिंग इक्विपमेंट्स दैट इज एफिशिएंट इन क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये इनका जो मेन काम होता है कंट्रोल इंजीनियर का, ये होता है दैट ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग इक्विपमेंट्स दैट इज एफिशिएंट इन क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स। तो ये कंट्रोल इंजीनियर का काम होता है। तो अब मान लीजिए आप एज अ कंट्रोल इंजीनियर लगते हो, तो अगर आपको उसमें कैरियर बनाना है तो भी तभी आप कंट्रोल इंजीनियरिंग की जॉब कीजिए, वरना उसको रहने दीजिए। अगर आपको डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है तो आप डिज़ाइन में जाइए, जिसमें मैं आपको पहले बता देता हूँ कि कौन कौन से जो है आपके पास ऑप्शंस होते हैं। तो चलिए दूसरे नंबर की बात करते हैं। 2 नंबर पे आता है प्रोजेक्ट इंजीनियर। अब प्रोजेक्ट इंजीनियर की प्राइमरी ड्यूटी क्या होती है। प्रोजेक्ट इंजीनियर ओवरसीज एंड मैनेजेस इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स। अब मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कहीं पे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट कोई काम चला हुआ है, ठीक है, तो प्रोजेक्ट में इंजीनियर जो होता है उसका काम क्या होता है कि आपको उस प्रोजेक्ट को देखना है। ठीक है, आपके अंडर वो प्रोजेक्ट होगा तो आप उसको मतलब एक तरीके से आप उसका चेक करेंगे उसको टाइम टू टाइम कि कैसे काम हो रहा है। तो वो होता है एक प्रोजेक्ट इंजीनियर। तो इसमें अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इसमें भी जा सकते हैं। तो चलिए नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 पे आता है टेस्ट इंजीनियर। अब टेस्ट इंजीनियर क्या होता है, इसकी प्राइमरी ड्यूटी क्या होती है। अ टेस्ट इंजीनियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग टेस्ट्स ऑन इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स। They speak with stakeholders to better understand business needs, formulate test plans, and analyze user cases. Test engineers fix the problems they find or offer guidance in implementing solutions. अब इनका मेन काम होता है टेस्टिंग करना, ठीक है, और उसमें जो भी प्रॉब्लम आएगी उसके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। तो इसके बाद 4 नंबर की बात करते हैं। तो 4 नंबर पे जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था डिज़ाइन इंजीनियर। अब डिज़ाइन इंजीनियर क्या होता है या फिर ये कौन होता है। तो डिज़ाइन इंजीनियर का काम होता है डिज़ाइनिंग करना। ठीक है, तो इसको कैसे हम डिज़ाइनिंग करते हैं, तो ये होती है सॉफ्टवेयर बेस्ड। अब इसमें ऑटोकैड हो सकता है, ठीक है, ऑटोकैड में एक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है, या फिर इसमें आप ऑटोमेशन कर सकते हो। ठीक है, वैसे तो ये डिज़ाइन इंजीनियरिंग जो हमारे सॉफ्टवेयर पे होती है इसको हम ऑटोमेशन ही कह सकते हैं, लेकिन इसका मेन जो काम होता है डिज़ाइन इंजीनियर का होता है डिज़ाइन करना ऑन सॉफ्टवेयर्स।
तो इसका एक एग्जांपल मैं सॉफ्टवेयर का आपको दे सकता हूँ। तो ऑटोकैड हमारा एक सॉफ्टवेयर है, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल। तो अगर आप उसको आज से ही उसको आप सीखना स्टार्ट कर देते हो तो आप बाद में एज अ डिज़ाइन इंजीनियर कहीं पे अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं 5 नंबर की। तो ये हमारे पास आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अब इसकी प्राइमरी ड्यूटी क्या होती है? अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है और आप एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कहीं पे लगते हो तो उसकी प्राइमरी ड्यूटी आपकी क्या होगी? An electrical engineer is responsible for designing and developing electrical equipments, which may include manufacturing equipments, navigation systems, the electrical system in different vehicles and smartphones। ठीक है, तो इनका जो प्राइमरी ड्यूटीज होती है, ठीक है, इनका होता है डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। They also test these equipments and provide solutions for any problem they encounter with the design or functionality। तो ये इनका काम टेस्टिंग का भी होता है। एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अगर आप कहीं पे लगते हो तो आपका एक तो डिज़ाइनिंग का काम होगा, डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, और जो दूसरा आपका काम होगा ये होगा आपका टेस्टिंग का। तो चलिए बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ। तो नंबर 6 पे हमारा आता है कम्युनिकेशंस इंजीनियर। और प्राइमरी ड्यूटी इनकी क्या होती है? A communication engineer is responsible for designing and developing communication systems like satellites and fiber optics। और इसके अलावा इनका काम होता है दे मे ऑल्सो असिस्ट विद इंस्टॉलिंग द इक्विपमेंट्स टू मेक श्योर इट इज़ फंक्शनिंग प्रॉपरली एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस और इक्विपमेंट्स रिसीव्स एंड ट्रांसमिट्स इज ऑफ हाई क्वालिटी। तो उसका ये भी काम होता है कि उसको इंश्योर करना होता है कि जो इक्विपमेंट्स वो यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के हैं और वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो नंबर 7 पे बात करें तो हमारे पास आ जाता है सिस्टम इंजीनियर। तो इनकी जो प्राइमरी ड्यूटीज़ होती है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि इनको मेक श्योर करना पड़ता है कि जो भी चीज़ काम कर रही है वो फुल्ली ऑप्टिमाइज्ड है। और इसके अलावा इनका काम ये हो सकता है कि दे में इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मॉनिटर इट्स यूजर्स एंड अपडेट सिस्टम्स एज नीडेड। तो ये इनका जो मेन काम होता है सिस्टम्स इंजीनियर का। तो 8 नंबर पे बात करें तो हमारे पास आ जाता है एरोनॉटिकल इंजीनियर। तो इनका जो मेन काम होता है ये आपको पता है कि ये जो हमारे एरोनॉटिकल इंजीनियर्स होते हैं ये कंस्ट्रक्ट करते हैं सिस्टम्स फॉर एयरक्राफ्ट्स एंड एसोसिएटेड सिस्टम्स लाइक सैटेलाइट्स। दे में डिज़ाइन मैकेनिकल, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल और इन्वायरमेंटल सिस्टम्स। तो ये इनका जो मेन काम होता है। तो इनकी सैलरीज जो होती है वो बहुत हाई होती हैं। तो इसके बाद अगर बात करें 9 नंबर पे तो ये हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। तो अगर आप एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर किसी कंपनी में लगते हैं तो आपकी जो है मेन प्राइमरली ड्यूटीज़ होंगी जो वो क्या क्या होंगी? तो ये होंगी हमारे पास रिस्पॉन्सिबल फॉर डिज़ाइनिंग, डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग electronics equipments like GPS devices, kitchen appliances and electrical motors। और इसके अलावा इनका काम होता है कि इनको रिसर्च करना होता है, डिज़ाइन करना होता है, टेस्ट कंपोनेंट्स को टेस्ट करना होता है। तो ये जो है इनके मेन काम होते हैं। तो ये हमारे आ जाता है नंबर 9 पे। तो ये थे हमारे कुछ कैरियर ऑप्शंस आफ्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी है या आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना चाहिए था। और ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको यही पता नहीं होता कि वो क्या क्या कैरियर जो है चूज़ कर सकते हैं आफ्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।